बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक ऐसी डिश जो सभी का दिल जीत लेती है। आज बना रही हूँ मैं क्रिस्पी फ़िश फ्राई। बाहर से इतनी कुरकुरी या गोल्डन ब्राउन और अंदर से इतनी सॉफ्ट जूसी कि खाने वाले सिर्फ वाह वाह करते रह जाएं। इस रेसिपी में आपको मिलेगा परफेक्ट मसालों का तरीका, सिंपल स्टेप और वो ख़ास रेस्टोरेंट वाली क्रिस्पी फिनिशिंग जो आप घर पर ही इंजॉय कर सकते हैं। आप चाहें इसे लंच में सर्व करें, डिनर में या चाय के साथ स्नैक की तरह, ये रेसिपी हर मूड, हर गैदरिंग के लिए बेस्ट है। तो फिर रेसिपी को एंड तक देखें। अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलें शुरू करते हैं इसको बनाना। तो रेस्टोरेंट स्टाइल ये क्रिस्पी फ़िश फ्राई बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ली है 1 किलो मछली। मैंने सफ़ेद कुन मछली का इस्तेमाल किया है जो कि हड्डी और कांटे के साथ है। आप लोग किसी भी फ़िश के साथ इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं, कांटे वाली लें या बगैर कांटे वाली, ये आप लोगों की अपनी चॉइस है। फ़िश काफ़ी गंदी हो रही थी, इसको मैंने फ़िलहाल एक पानी से धोया है। अब फ़िश में ख़ास हीक स्मेल होती है जिसको ख़त्म करना बेहद ज़रूरी होता है ताकि खाते वक्त नागवार महक ना आए। उसके लिए मैंने इसमें डाला है पानी। पानी इतना डालना है कि फ़िश इसमें अच्छी तरह डिप हो जाए। 1 टीस्पून इसमें मैंने नमक शामिल किया है, साथ ही इसमें 3 से 4 टेबल स्पून सफ़ेद सिरका शामिल कर रही हूँ। सफ़ेद सिरका नहीं है अगर आप लोगों के पास तो आप इसमें 2 लीमू के रस निचोड़ कर ऐड कर सकते हैं, जिससे फ़िश की एक फ़िशी स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। 15 मिनट के लिए नमक और सिरके वाले पानी में इस फ़िश को रेस्ट देंगे ताकि फ़िश की इम्प्योरिटीज़ बिल्कुल साफ़ हो जाएँ और फ़िश नीट और क्लीन हो जाए। यहाँ 15 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं कि फ़िश बहुत अच्छी तरह से क्लीन हो गई है। जो भी इम्प्योरिटीज़, जो भी ब्लड था वो सब पानी की सरफेस पे फ्लोट कर रहा है। इस पानी को फेंक देंगे, फ़िश को खुले पानी से वॉश करेंगे क्योंकि इसमें नमक और सिरका लगा है ना, तो फ़िश को क्लीन करना ज़रूरी है। फिर छन्नी में रखना है और इसको कम्प्लीटली ड्राई करना है। अब चलें इसका खुशबूदार मसाला बना लेते हैं, जिसके लिए 1 टीस्पून लिया है मैंने सफ़ेद ज़ीरा। इसके अलावा 1 टेबल स्पून मैंने इसमें साबित धनिया ऐड किया है। ये दोनों मसालों की खुशबू इतनी ज़बरदस्त निकल कर आती है कि पूरा किचन महक उठता है। लो फ्लेम पे इसको इतना भूनना है आपने कि इसमें एक प्यारी सी खुशबू आने लग जाए। इनका कलर चेंज होगा तो इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हाफ़ टी स्पून अजवाइन का। अजवाइन पहले इसलिए ऐड नहीं की क्योंकि ये जल्दी से रोस्ट हो जाती है। अगर ये ओवर कुक हुई तो फिर इसका फ्लेवर ख़राब होगा, जिससे फ़िश का फ्लेवर भी ख़राब हो जाएगा। कुछ सेकंड्स के लिए अजवाइन को भी ज़ीरे धनिया के साथ रोस्ट कर लेंगे। फिर गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे। इसको आपने थोड़ा सा ठंडा करना है। फिर हावन दस्ते में या फिर मिक्सी के जार में इसको दरदरा सा पीस लेना है। फिश ड्राई हो चुकी है, इसको मैंने खुले बर्तन में निकाला है। अब इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें लेमन जूस ऐड कर रही हूँ। 2 बड़े साइज़ के लीमू थे जिसका मैंने रस निकाल लिया है। ये तकरीबन 3 टेबल स्पून है, ये इसमें ऐड कर देंगे। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल कर रही हूँ जो इस फ़िश फ्राई को एक परफेक्ट बेस देगा और फ़िश में किसी भी तरह की हीक नहीं आएगी। तीनों चीज़ों को देखें मैंने अच्छी तरह से कूट लिया है, क्रश कर लिया है, ये इसमें ऐड करेंगे। इसको थोड़ा दरदरा सा ही रखना है। हाफ़ टी स्पून खुशबूदार गरम मसाला इसमें शामिल किया है। इसके अलावा धनिया का पाउडर भी इसमें शामिल कर रही हूँ जो कि 1 टीस्पून है। अच्छे कलर के लिए इसमें हाफ़ टी स्पून हल्दी का पाउडर भी ऐड कर देंगे। साथ ही पिसी लाल मिर्चों का पाउडर इसमें शामिल कर रही हूँ जो कि 1 टीस्पून है और कुटी लाल मिर्चें भी मैं 1 टीस्पून ऐड करूँगी। और मिर्चों की क्वांटिटी आप हमेशा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखा करें, जितना स्पाइसी आप खाना पसंद करते हैं। 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक डाला है। नमक आपको कम लगे तो आप मज़ीद ऐड कर सकते हैं, ज़्यादा लगे तो कम भी कर सकते हैं। 1 किलो परफेक्ट फ़िश फ्राई की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। चाट मसाला इसमें 1 टीस्पून ऐड कर देंगे। इसके अलावा 4 से 5 हरी मिर्चें थी तीखी वाली, जिसका मैंने थोड़ा सा पानी डालकर पेस्ट बना लिया है, ये भी इसमें शामिल कर देंगे। अब बहुत अच्छी तरह से मगर जेंटली इन मसालों को फ़िश के ऊपर लगाएंगे ताकि हर पीस पे मसाला इवनली कोट हो जाए। देखिए किस तरह से ज़ीरा, धनिया और बाकी मसालों का मिक्स फ़िश के ऊपर चिपक रहा है और इसे दे रहा है एक ज़बरदस्त कलर। हर बाइट में मसालों का टेस्ट भरपूर आएगा। जब ये फ्राई होगी तो ये मसाला ही फ़िश को बनाएगा क्रिस्पी, चटपटी और लाजवाब। इस स्टेज पे मसाला जितनी अच्छी तरह से अब्जॉर्ब होगा उतने ही फाइनल रिजल्ट ज़बरदस्त निकलेंगे। तो यहाँ पर देखिए मसालों की कोटिंग मैंने अच्छी तरह कर ली है। अब एक और काम कर लेते हैं, जिसके लिए अलहदा से एक बाउल में मैं शामिल कर रही हूँ 4 टेबल स्पून बेसन के। बेसन इस फिश को देगा एक चटपटा और देसी टच और हल्का सा नटी फ्लेवर। साथ ही इसमें मैं 2 टेबल स्पून शामिल कर रही हूँ कॉर्नफ्लोर के।
ये दोनों चीज़ें फ़िश फ्राई का असली सीक्रेट हैं। इससे फ़िश बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होती है और यही वो सीक्रेट है जो दुकानदार यूज़ करते हैं और घर में आप इस तरह की क्रिस्पी फ़िश फ्राई नहीं बना पाते। इन दोनों चीज़ों को एक साथ कंबाइन करके फ़िश फ्राई कर कर देखिएगा, खाकर मज़ा आ जाएगा। क्वार्टर टीस्पून मैंने इसमें ऑरेंज फूड कलर डाला है, इसमें मैं पानी शामिल कर रही हूँ। पानी बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना, मीडियम कंसिस्टेंसी के साथ इसका एक मिक्सर तैयार करना है जो ना ज़्यादा पतला हो और ना ही ज़्यादा गाढ़ा। और जब ये दोनों चीज़ें मिक्स होती हैं तो एक ज़बरदस्त सा बैटर तैयार होता है जो फ्राइंग के बाद फ़िश को बाहर से कुरकुरा बनाता है और अंदर से जूसी रखता है। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल फिनिश आती है इस कॉम्बिनेशन के साथ। मिक्सिंग अच्छी तरह हो गई है, इसमें लम्प्स बिल्कुल नहीं होने चाहिए। अब आपने करना ये है कि बेसन और ये कॉर्नफ्लोर वाला जो मिक्सर है, जो बैटर बनाया है, इसको फ़िश के पीसेस के ऊपर डाल देंगे और देखिए किस तरह से एक क्रीमी मिक्सर हर पीस को पूरी तरह से कवर कर लेगा। बेसन और कॉर्नफ्लोर की स्मूथ कोटिंग फ़िश को दे रही है एक ज़बरदस्त लेयर जो फ्राई होने के बाद होगी बिल्कुल क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन। हर पीस पे मसाले और बैटर इवनली लग जाएंगे जो टेस्ट भी परफेक्ट बनाएंगे और टेक्सचर को भी लाजवाब। और ये स्टेप ही डिसाइड करता है कि आपकी फ़िश फ्राई होगी ट्रूली रेस्टोरेंट स्टाइल, जो बाहर से होगी बिल्कुल क्रिस्पी गोल्डन और अंदर से सॉफ्ट जूसी और टेंडर। मसाले मैंने लगा दिए। अब आपने इसको रेस्ट देना है, इसको मैरिनेट करना है तकरीबन 4 घंटे के लिए ताकि स्पाइसेस इसके अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाएं। टाइम नहीं है फिर भी 2 घंटे आपने इसको लाजमी रेस्ट देना है। अब यहाँ आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप फ़िश को फ्राई करने का, जिसके लिए मैंने ऑयल को मीडियम फ्लेम पे गरम करा है और ऑयल का टेम्परेचर भी मीडियम है। ज़्यादा तेज़ गरम ऑयल में अगर आप फ़िश डालेंगे तो फ़िश के पीसेस अंदर से कच्चे रह जाएंगे और ऊपर से जल्दी से कलर पकड़ लेंगे और जलना शुरू हो जाएंगे। तो मीडियम गरम ऑयल में आपने फ़िश के पीसेस को डालना है और मीडियम टू हाई फ्लेम पे आपने इसको फ्राई करना है। फ़िश के पीसेस को ऑयल में डालने के बाद 1 से 2 मिनट तक तो बिल्कुल भी टच ना करें ताकि जो इस पे कोटिंग लगाई है वो जब तक फर्म ना हो जाए। जब ये कोटिंग फर्म हो जाएगी अपनी पोजीशन होल्ड कर लेगी, उसके बाद आप फ़िश के पीसेस को चलाएं, फ्लिप करें ताकि सब तरफ से गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो जाए और एक सा कलर लें। गरम ऑयल का हर बबल फ़िश पे लगी कोटिंग को आहिस्ता आहिस्ता सील कर रहा है, लॉक कर रहा है। आप लोग देख सकते हैं कि फ़िश का कलर भी गोल्डन ब्राउन होता जा रहा है और ऊपर की लेयर क्रिस्पी बन रही है। इस फ़िश को आपने तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए फ्राई करना है क्योंकि इसको मैंने 4 घंटे मैरिनेट किया है। तो 4 से 5 मिनट का टाइम इनफ है इसको फ्राई करने के लिए। फ्राई करते वक्त हीट को बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है ताकि फ़िश अंदर से जूसी रहे और बाहर से बन जाए बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल क्रिस्पी। तो देखें एक परफेक्ट गोल्डन ब्राउन कलर इसके ऊपर आ चुका है जो इस बात को इंश्योर कर रहा है कि ये फ़िश यहाँ पर प्रॉपर फ्राई हो रही है। फ़िश को फ्राई करते हुए यहाँ 6 मिनट हो गए हैं, तो बस अब इसे ऑयल से निकाल लेते हैं। देखें कितना ज़बरदस्त खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर इसके ऊपर आ चुका है और ये कितनी टेम्पटिंग लग रही है कि जिसे देखते ही आपको खाने का दिल चाहेगा। इसको आप सर्व करें अपने मनपसंद डिप सॉस के साथ। मैंने इसे सर्व किया है इमली की चटनी के साथ और हरे धनिया पुदीने के रायते के साथ, जो कि मेरे ख्याल से इसका बेस्ट कॉम्बिनेशन है। फिश के गोल्डन ब्राउन और परफेक्टली फ्राइड पीसेस प्लेटर पर अरेंज होकर बिल्कुल टेम्पटिंग लग रहे हैं। बाहर से कुरकुरी कोटिंग की शाइन देखकर ही मुंह में पानी आ जाता है और अंदर से सॉफ्ट जूसी टेक्सचर टेस्ट को और भी ज़्यादा ज़बरदस्त बना देता है। तो फिर रेसिपी ट्राई करें और मुझसे शेयर करें अपना फीडबैक कि आप लोगों ने कैसी क्रिस्पी फिश बनाई। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यार सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।